मुहर्रम ग्रामी 12:30 बज चुका है। नमाज का वक्त भी है और एक के बाद में आप हजरात ने तकरीरें समाप्त फरमाई। बड़ी नसीहत आमेज तकरीरें आपने समाप्त फरमाई। इनको सुन करके आप अनसुनी न कीजिए, इनको सुन करके आप अपने सहनो फिक्र में महफूज रखने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए कि जो कुछ आया बता दिया गया, सब कुछ कह दिया गया। इन उलमा ने जो बताया है, किसी बुजुर्गों से किसी को दुश्मनी नहीं है, ना हमको है ना आपको है, लेकिन बताया वही गया है जो जिसका काम करने वाला हो, जो जिसके अंदर। अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर बन सकता है। भाई डॉक्टर जब तक कि हम बनेंगे नहीं तो डॉक्टर कैसे हो जाए। अब अगर कोई नकली डॉक्टर बन जाए और वो एक इंजेक्शन लगाना इधर उधर खुले में, हाथ में, उंगलियों में, पेट में सभी लगाना आ जाए तो कोई डॉक्टर होगा। कहने का मकसद ये है, अगर सबकी एक दूसरे की बुराई की जाएगी तो कहाँ, लेकिन जब नकली चीजें आपने अंदर पाई जाएंगी तो नकल की चीजों की बुराई की जाएगी, वो नकली चीजों की बुराई की जाएगी। अरे जब हम बुजुर्गों की बुराई करेंगे तो फिर आपसे मानेंगे किसको? आपको गौर कीजिए। लेकिन नहीं, पहले ये जाने कि ये बुजुर्ग है कि नहीं है। दवा लेने से पहले हम ये जाने कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। ये तो जान ही सकते हैं। भाई हर आदमी कोई है खूबसूरत है, उसे 4 पहिए की गाड़ी दे दीजिए, हाथ पे उसके लिए, हाथ पे एक डॉक्टर के, एक ड्राइवर के लिए। अब आप चलाइए इसको, क्या वो चला पाएगा? लिहाजा ऐसी नकल से ऐसे दौर में होशियार रहने की कोशिश कीजिए, ऐसे दौर में होशियार रहने की कोशिश कीजिए। न जानते हो, बड़े से बड़े आलिम हमारे और आप के दरमियान में आए चले गए, आए और चले गए ना। इमाम इश्क मोहब्बत ने हमको रात को सबक दिया था एक शेर पढ़ करके, कई लोगों एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा कि आज आलिम लिए, आज जाहिल लिए आलिम का लिबासा है। आज जाहिल भी है, आलिम का लिबासा है। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। कोई झोला छाप डॉक्टर हो और पूरा इलाज आप उसके पास ले लीजिए तो यहाँ जान जाने का खतरा है, वहाँ ईमान जाने का खतरा है। जो खाली साहब ने जुमला आपको दिया था, उस जुमले को रखा करो। ये ना देखो कि उम्र के तकाजे से कोई जवान आदमी कह रहा है, जो बूढ़ा आदमी कह रहा नहीं, बल्कि ये देखो ये क्या कह रहा है। ये जुमला देखा करो कि ये क्या कह रहा है। ये अच्छी बात है तो जरूर उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने देखा कि अभी ये जुमला कहा कि मेरे के तरीके से पीर घूम रहे, ऐसे ही आप झूठ में सैयद घूम रहे हैं। बहुत सख्त जुमला है। जैसे झूठ की जमीन छूट जाती है, ऐसे झूठ में सैयद घूम रहे हैं। नस्लों से वो शाह थे, आज लंबे बाल, लंबा कुर्ता, लंबा जुब्बा हो गया तो सैयद बन गए। इस नकली सैयद बनने में जानते हो जिनका कलमा हम लोग पढ़ते हैं उनसे बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। जिस नबी का हमने और आपने कलमा पढ़ा है उस सरकार से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। न कोई पीर है, न कोई बुजुर्ग है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने नसब को बदल दिया हम में से वो नहीं है। ये सरकार का मेरा फरमान है। जिसने अपने नसब को बदल दिया, अरे भाई जिसने अपने बाप को बदल दिया उसका क्या रह गया? जिसने अपने बाप को बदल दिया उसका रह ही क्या गया? और ये सरकार फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं, जिनका लाया कुरान, जिनकी लाई नमाज, जिनका लाया रोजा, जिनका दिया हाथ, जिनका दिया सब कुछ, वो मदीने के आका फरमाते हैं, जिसने अपने नसब को बदल दिया उसने वो हमें से नहीं है। मेरे आका फरमाते हो हमारी उम्मत में नहीं है,
तो जिसको सरकार उम्मती से इनकार कर दे वो उम्मती किसका रहेगा? जिसको सरकार अपनी उम्मत से निकाल दे, जैसे बाप का नालायक बेटा अगर बाप के कहने पर नहीं अपनी विरासत से वो बर्खास्त कर दे, वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जब माँ बाप परेशान हो जाते हैं अपनी औलाद से तो वो बर्खास्त कर देते हैं, गवर्नमेंट से लिख के दे देते हैं। जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क के कानून के हवाले से वो उसको बर्खास्त कर देते हैं। अब औलाद चीखे और चिल्लाए, न जायदाद में हिस्सा मिलेगा, न मकान में हिस्सा मिलेगा, न दुकान में हिस्सा मिलेगा। तो जब एक गवर्नमेंट की कानून के अंदर इतनी ताकत कि आप अपने बेटे को कुछ हिस्सा नहीं दे सकते, अगर मेरे आका कर दे तो कानून उनके सत्ते में बना, दुनिया उनके सत्ते में बनी, आसमान उनके सत्ते में बना, सारी कायनात उनके सत्ते में बनी। और क्यों कह दिया इमाम इसको मोहब्बत ने, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, बहन में सबा बदन में है जान, सब कुछ नबी के लिए है। वो आका फरमा दे जिसे बर्खास्त कर दो, वो कहाँ उम्मती हो पाएगा? वो लाख बने अपना पीर, वो लाख अपने को कहे, लेकिन ना, इसे सरकार ने निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। इमाम इसको मोहब्बत ने इसी को कहा है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, छाई बदली काली है, सोने जागते रहियो चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। सब कुछ दुनिया में हासिल कर रहे हो, सब कुछ हासिल कर रहे हो। प्यारे नौजवानों, अजीज बच्चों, बुजुर्ग दोस्तों, आपसे यही कोशिश करेंगे दुनिया में अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। जहाँ दिन रात आप एक किए हुए हो, वहीं पर अल्लाह उसके रसूल को पहचानने के लिए बिल्कुल इंतजाम रखो। अल्लाह उसके रसूल की पहचान हासिल करने के लिए अपने उलमा के करीब से रहो, अपने इमामों के करीब से रहो, दीन के जानने वालों के करीब रहो। जब यह कुर्बत तुम्हें रहेगी, प्यारे सब दिन तुम्हें दुनिया ही में नहीं रहना है, सब दिन तुम्हें दुनिया ही में नहीं रहना है। अरे किसी दिन दुनिया को तो छोड़ के जाना ही है। तो जब छोड़ के दुनिया जाओगे तो जितने छोड़ के आपके सामने दुनिया को चले गए उनसे पूछो प्रॉपर्टी क्या साथ में लेकर के गए, क्या लेकर गए हैं? बड़े बड़े मकान छोड़ के चले गए, बड़ी बड़ी जायदाद छोड़ के चले गए, बड़े बड़े मार्केट बनवा करके चले गए। और जहां पर लोग गए हैं जाके देखो झांक के तो 10 गज जमीन के गड्ढे में वो हैं। आज कोई उनके कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी तैयार जाने के लिए नहीं है। सोचेंगे कहाँ वो सरकार गौसे आज़म दस्तगीर जिनकी गाड़ी की जाती है, हो जाता है। भाई गाड़ी में उतनी माल आप ला देंगे जितना गाड़ी में आएगा, वोट टन तो ला देंगे नहीं, वोट टन ला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी भी फिसल सकती है, आप भी उसमें हो सकते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। प्यारे, अल्लाह ताला ने आपको खिलाने की ताकत अगर अल्लाह ने आपको दी है, खूब कीजिए, खिलाइए। लेकिन इस खिलाने में एक चीज का ध्यान जरूर, रिश्तेदार मालदार कोई आ पाए या ना आ पाए, लेकिन आपकी बस्ती का गरीब जरूर आपकी दावत में आए। आपकी बस्ती का गरीब आपकी दावत में जरूर शामिल हो, और बस्ती में नहीं तो पड़ोस में तलाश कीजिए। जिस तरीके से हम एक अपने रिश्तेदार को कह देते हैं फला दिन आइए आपकी दावत है, उसी तरीके से मोहब्बत के साथ हम किसी गरीब के पास भी चले जाएंगे। यह 8/11 जो आम मशहूर है पूरे जमाने में, ये क्यों है? ये इसीलिए सरकार गौसे आज़म दस्तगीर किया करते थे कि साल भर मुझे अपनी तिजारत और इबादत से फुर्सत नहीं मिलती है,
لہذا ایک دن سال میں ایسا مقرر کیا جائے جو زمانے کے قریب آ کر کے میرے دسترخوان پر کھانا کھائے، زمانے کے قریب آ کر کے میرے دسترخوان پر کھانا کھائے۔ وہ غریبوں کے لیے سرکار غوث اعظم دستگیر یہ گرمی کرتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے۔ آج ان غریبوں کی کیا کھلانے والی گرمی کو اللہ نے اتنا مشہور کر دیا کہ عراق و بغداد ہی پر نہیں رہ گئی بلکہ پورے زمانے میں گرمی چھا گئی، پورے زمانے میں گرمی چھا گئی۔ غوث اعظم کی بات ہے نا، پورے زمانے میں گرمی چھا گئی اور اسی میں لوگ پیدا ہوں گے۔ ہر طریقے سے تو لوگ نہیں نہ کیا کرو یار، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے۔ ارے اپنے ہی میں تو ککڑ کتے پیدا ہو گئے، یہ ککڑ کتے اپنے ہی میں تو پیدا ہو گئے، لیکن ان پر نہ جائیے، ان کے علم پر جائیے، ان کے علم پر جائیے کہ آخر یہ علم اگر بند ہے تو اس کو قاعدے سے ہم دیکھیں کہ اگر کرنا بند ہے تو بالکل بند کیا جائے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے اگر یہ بند ہے بالکل نہ کیا جائے، لیکن اگر کھلا ہے تو خوب عام کیا جائے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے، خوب کیجئے۔ جانتے ہو اللہ ہمیں بڑے پیر دستگیر کا مرتبے کو اپنے علماء کی زبانی آپ نے سنا کہ اللہ نے کتنا پڑھا ہے۔ 55 سال تک آپ نے علم حاصل کیا، آپ کو چھوڑ دیجیے۔ 20 سال تک تو بچے کو پڑھا نہیں ملتا، 20 سال تک بچے کو یہاں پڑھایا، بڑے بڑا بوجھ ہو گیا، نہ پڑھایا گیا۔ 55 سال تک، 18 سال میں تو آپ جیلان سے گئے بغداد میں، کون سا علم حاصل کریے؟ ہمارے محافظ بن گئے، وہ بھی اگر نقشے باز والا کرنے لگا تو اتنی لمبی چوٹی، اتنا لمبا جوتا، اتنا لمبا وہ، اتنے جوتے لمبے، اتنے موزے لمبے، سب کچھ ہے، علم کا کوئی پتہ نہیں۔ سب سے علم کم ہو، عمل زیادہ ہو، ہمیشہ یاد رکھیے، علم چاہے کم ہو لیکن عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے روز مرتبہ سرکار ملکی دستگیر کی ہمیں تعلیم نہیں کی ہے بلکہ شہنشاہ بغداد نے تعلیم کی ہے۔ ایسا نگرانی وقت نہیں ہے